यूपी के कई शहरों में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर अब हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। इस बीच पुलिस प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती आज होने वाली जुमे की नमाज है। आज एक बार फिर से शहर का माहौल खराब ना हो और किसी तरह का कोई टकराव ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने खास रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज, सहारनपुर, फिरोजाबाद, हाथरस, मुरादाबाद, अंबेडकर नगर, अलीगढ़, लखीमपुर खीरी और जालौन में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें 13 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और कई लोग जख्मी हुए थे। अब तक यूपी पुलिस 357 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल 10 जून को प्रयागराज के जिस अटाला इलाके में प्रदर्शन हुए थे, उसी इलाके में एक बार फिर से पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स का जमावड़ा है। यहाँ पर पुलिस फोर्सेस की ब्रीफिंग की गई और उन्हें हर घटना से निपटने के लिए खास टिप्स दिए गए हैं। फोर्स के पास सुरक्षा उपकरण भी मौजूद हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स को मल्टी सेल लॉन्चर जैसे उपकरणों से लैस किया गया है। इन जवानों के पास पूरी तरह से सुरक्षा उपकरण मौजूद हैं, जिससे किसी भी हालात से निपटने में ये जवान पूरी तरह से सक्षम हैं। जुमे की नमाज के बाद किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो, इसके लिए मस्जिदों के इमामों से भी अपील कराई गई है। तो वहीं उलेमाओं ने भी आसपास की मस्जिदों में ही नमाज अदा करने को कहा है या फिर अपने घरों में ही नमाज अदा करें। किसी के बहकावे में ना आए और माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने में मदद करें। वहीं पुलिस प्रशासन जुमे की नमाज को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं यूपी के एडीजी कानून और व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि नमाज की व्यवस्था के लिए धर्मगुरुओं से जनसंपर्क किया गया है। सभी ने मदद का आश्वासन दिया है। इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी समस्या ना हो। गोरखपुर में जुमे की नमाज से पहले बीते दिन पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर मॉक ड्रिल किया, जिससे किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। इटावा में भी जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए मस्जिद के ऊपर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ऐसे में आज होने वाली जुमे की नमाज को लेकर पुलिस से लेकर फोर्स के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी शांति के साथ नमाज अदा करने को कहा है।